हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य को लेकर आया हूं। अक्सर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो आरओ या हो सकता है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड घुमा फिरा कर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये 10 12 15 पक्षी विहार ऐसे हैं जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, स्पेशली जब आप यूपी की कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 12 मिनट में आपका अगर एक नंबर पूरा पक्का तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए देख लेते हैं सभी पक्षी विहारों को आज हम यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैंने पक्षी विहार यहाँ पर रखा है ये है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यानी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये जनपद उन्नाव में अवस्थित है और इसका स्थापना वर्ष जो है, ये स्थापना वर्ष है 1984। और कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये तो 2.25 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। इसका औपचारिक नाम जो है 2015 में बदल करके जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका अवस्थित है ये उन्नाव में अवस्थित है और इसका जो नाम बदला गया था ये 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था। आइए अगला पक्षी विहार देख लेते हैं एक बार। हाँ, मैप में भी एक बार देख लेते हैं उन्नाव कहाँ पे है, ताकि अगर कल को पेपर में आ जाए और पूछ लिया जाए कि आपका ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कौन से ज़िले में अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्नाव यहाँ पर है। उन्नाव के बगल में जो है रायबरेली, लखनऊ, कानपुर देहात, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, अगल बगल के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। तो इस मैप के ज़रिए हम लोगों को एक तो डिस्ट्रिक्ट्स भी याद हो जाएंगे साथ के साथ, और पक्षी अभ्यारण्य की जगह और उसकी लोकेशन तो पता चल ही रही है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है हमारे पास वो है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार जो है आपका, समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये है रायबरेली में और इसका स्थापना वर्ष है 1987 और यह 8 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। तो आइए देख लेते हैं मैप में। यह है आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पर जो लोकेटेड है, यह है रायबरेली मैप में। हमने मैप में सिर्फ यहाँ पर रेड कलर से उसी उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रखा है और किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट का, ताकि आप इसको याद कर सकें। अगले मैप में आपको फिर ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा कि रायबरेली कहाँ पे है। तो ये आपका जो है यूपी का मैप है और यहाँ पे ये ब्राउन कलर में जो है रायबरेली अवस्थित है। रायबरेली के अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैं प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव एंड फतेहपुर। ठीक है। अगला जो पक्षी अभ्यारण्य है हमारा वो है लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी पक्षी विहार, आपको इस चीज़ को बड़े आसानी से मैंने एक निमोनिक्स बना रखा है जिसको याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस निमोनिक्स के ज़रिए। देखिए, हम सभी को पता है कि कन्नौज लाख बहोशी पक्षी विहार तो है ही कन्नौज में, लेकिन कन्नौज एक और चीज़ के लिए बहुत ही मशहूर है। वो है कन्नौज का इत्र। कन्नौज का जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसको आप निमोनिक्स के ज़रिए याद रख सकते हैं। बहोशी को आप बेहोशी समझ लीजिए और आपने क्या किया कि कन्नौज का इत्र सूंघा या इत्र लगाया और आप बेहोश हो गए। ठीक है जी। तो लाख बहोशी यानी लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पे आएगा, तो कन्नौज में। ये मैप में कन्नौज अवस्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 80.23 वर्ग किलोमीटर है। तो कन्नौज का जो लाख बहोशी पक्षी विहार है इसको याद रखना बहुत आसान है। मान लीजिए आप कन्नौज गए, आपने वहाँ का इत्र लगाया और आप बेहोश हो गए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि लाख बहोशी पक्षी विहार जो है कन्नौज में अवस्थित है। इसके बाद जो अगला पक्षी विहार है, वैसे मैप में एक बार देख भी लेते हैं। कन्नौज अगर भूल जाए कोई तो कन्नौज आपको याद रहना चाहिए। कन्नौज यहाँ पे ये रहा। ठीक है। हरदोई, कानपुर ग्रामीण, उसके बाद जो है इटावा, औरैया और मैनपुरी के बगल में पड़ता है। साथ में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट भी इसके साथ लगती है। अगला जो पक्षी विहार है ये है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार, देखिए पटना बिहार वाला पटना नहीं है, ये पटना एटा जनपद वाला है। इसका पटना नाम है, केवल आता ये एटा जनपद में है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पे आएगा, एटा, है ना। तो पटना और एटा ट दोनों में जो है समानताएं पाई जा रही हैं, पटना एटा। तो आपको इस तरह से भी याद रह सकता है, अगर याद करना चाहें कि पटना पक्षी विहार एटा में आएगा। ट को बस याद रखिए कि ट इसमें आता है। तो इसका जो स्थापना वर्ष है ये है 1990 और इसका जो एरिया है वो है 1.11 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये है आपका उत्तर एटा जनपद, छोटा सा जनपद है यहाँ पे, एटा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसका जो मैप में आप देखना चाहें अगर, तो यहाँ पे देखिए मैप में मेरे ख्याल से इसका जो है कुछ बड़ा हिस्सा दिखाया गया है। मुझे ये नहीं पता है कि ये एटा ये वाला सही है या ये वाला सही है, या कुछ हिस्सा इसका कटकर अलग हो गया है और ये किसी
बदायूं या फिर जो अलीगढ़ से जा मिला है, मुझे इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही मैप, ये वाला जो मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये मैप ये विकीपीडिया का है। तो विकीपीडिया पे तो अपडेटेड ही मैप होता है समटाइम्स, बट फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आता है विजय सागर पक्षी विहार महोबा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, महोबा, ठीक है जी। तो विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट महोबा, और इसका जो स्थापना वर्ष है 1990 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 2.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। विजय सागर जो है महोबा में है। तो महाराज जो लोग होते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो विजय प्राप्त किया करते थे। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो कि विजय महाराज महोबा, ठीक है जी, विजय महाराज महोबा। तो विजय महाराज कहाँ से थे? महोबा से थे। विजय प्राप्त करके आए थे विजय सागर पक्षी विहार महोबा, ठीक है जी। तो महाराज से महोबा को मान लीजिएगा, और विजय कौन प्राप्त करता था? तो महाराज लोग प्राप्त किया करते थे। आइए इसको जो है हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि विजय सागर पक्षी विहार जो महोबा आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर महोबा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बहुत सारे ज़िले, बहुत सारा क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगता है, और इसके अगल बगल के ज़िले कौन से हैं? झांसी है, बांदा है, और उसके बाद जो है आपका हमीरपुर पड़ता है। अगला है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है गोंडा में पड़ता है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, है ना जी। और इसका स्थापना वर्ष 1990 है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10.85 किलोमीटर, ठीक है जी। तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है गोंडा में पड़ता है। गोंडा आपको याद रखना है। ये मैंने इमेज भी लगा दिया है, कल को अगर आपको कभी याद ना आए तो ये हो सकता है कि हमारा माइंड जो होता है ना वो इमेजेस को बहुत अच्छे से समझता है, वर्ड्स को नहीं समझता है। वर्ड्स को हमें याद रखने में मुश्किल आती है, कठिनाई आती है। लेकिन अगर वही में कोई चीज़ फ़ोटो, हमें फिल्मों की एक एक स्टोरी, एक एक चीज़ याद रहती है, लेकिन किताबों की एक एक लाइन नहीं याद रहती है। कारण इसका है कि हमारा माइंड जो है इमेजेस को याद रखने में ज़्यादा सक्षम है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको चित्र के माध्यम से समझा सकूँ। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे मैप लगा रखा है। आइए यहाँ पर एक बार हम लोग जो है गोंडा को मैप में भी देख लेते हैं। ये है आपका गोंडा। इसके बाद बगल में जो पड़ता है ये बलरामपुर, श्रावस्ती, इसके बाद बहराइच, बस्ती, फैज़ाबाद, और जो है इसके बाद बाराबंकी। तो ये इसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं। आइए अगला जो है पक्षी विहार देख लेते हैं। ये है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये है आपका मैनपुरी। समान मैन, समान मैन, कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ मैं। सभी लोगों जो है एक समान होंगे, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, सभी लोग बराबर रहेंगे। तो मैन, कॉमन आदमी की बात हो रही है। तो समान, समान पक्षी विहार मैनपुरी, मैनपुरी, समाना पक्षी विहार जो है समान पक्षी विहार मैनपुरी। ये वहाँ का जो है इको पार्क के बाहर जो एक तस्वीर लगी है मैंने लगा दिया है ताकि आपको याद रहे, पर ये निमोनिक्स ज़्यादा अच्छा है। समान यानी मैन, यानी कॉमन आदमी की बात हो रही है, सभी लोगों को समानता की बात की जा रही है। तो समान पक्षी विहार, समन पक्षी विहार है वैसे तो, लेकिन समान लिखा हुआ है। तो ये जो है मैनपुरी में है, और ये यहाँ पे वर्ड मैनपुरी का जो है मैप है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इसको हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप में भी एक बार देख लेते हैं कि मैनपुरी कहाँ पड़ता है। तो ये है आपका मैनपुरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा पक्षी विहार है हमारा। तो ये है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार ये है आपका मैप में गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में जो है ओखला पक्षी विहार आता है। ओखला जो ये लिखा गया है OKHLA, ओखला, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, ये है ओल्ड कैनल हाउसिंग लैंड अथॉरिटी, ठीक है जी। तो ये ओखला जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ओखला पक्षी विहार, ओल्ड कैनल हाउसिंग लैंड अथॉरिटी। और एक होता है नोएडा, आपने नोएडा भी सुना होगा, NOIDA। नोएडा के अंदर आता है ओखला। नोएडा के अंदर क्या आता है? ओखला। ओखला एक क्षेत्र है। तो ये नोएडा जो है इसको बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हो गया नोएडा। एंड फिर नोएडा में जो ओखला आ रहा है NOIDA, ये ओखला हो गया ओल्ड कैनल हाउसिंग लैंड अथॉरिटी, ठीक है जी। तो ये जो है गौतम बुद्ध नगर में आपको पड़ता है। आइए मैप में देख लेते हैं गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मैप में ये गौतम बुद्ध नगर दिखाया गया है छोटा सा, इसके अगल बगल के जो ज़िले हैं वो है गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, थोड़ी सी दूरी पे है अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और बागपत।
अगला देख लेते हैं कौन सा है हमारा पक्षी विहार। ये है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। इसको भी याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके घरों में खीर बनती होगी और जो लोग पूर्वांचल से होंगे उनको पता होगा कि बखीर भी एक होता है, खीर जैसा ही बखीर बनता है। तो बखीर जो मीठा होता है वह संतों को बहुत प्रिय है। संत अक्सर मीठा ही बोलते हैं और मीठा ही जो है खाना पसंद करते हैं। तो संत कबीर नगर में जो है आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आता है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1990 और क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर और ये है संत कबीर नगर। संतों को जो है खीर बखीर बहुत पसंद होती है क्योंकि वो मीठा खाते हैं और मीठा ही बोलते हैं। तो संत कबीर नगर में जो है आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आ जाएगा। आइए मैप में एक बार देख लेते हैं संत कबीर नगर कहाँ पड़ेगा आपका। तो ये यहाँ पर जो है ये संत कबीर नगर दर्शाया गया है। इसके बगल में जो ज़िला है ये है गोरखपुर। गोरखपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है, आजमगढ़ है और अंबेडकर नगर है। ठीक है जी। आइए अगला देख लेते हैं सांडी पक्षी विहार। ठीक है, तो ये है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। इसका स्थापना वर्ष 1990 में है और क्षेत्रफल इसका जो है 3 वर्ग किलोमीटर है। सांडी पक्षी विहार को भी याद रखने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। सांड जो होता है, जो बैल होता है, अगर उसका जो है बधियाकरण नहीं किया जाता है तो वो सांड बन जाता है। उसकी शक्तियाँ जो होती है वो असीमित हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो आप। सांड जो गुस्सैल होता है, लेकिन बैल क्या करता है, वो हल चलाने का काम करता है, हल चलाता है। तो सांड से बैल हो गया। और हर, अगर पूर्वांचल से हो आप तो वहाँ पे हल नहीं, इसको हर बोलते हैं। हर जोताने जा रहा है खेत में, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो हर, तो सांड से आपका हो गया बैल और हर चलाता है बैल, हल चलाता है बैल। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो हो गया हरदोई में हो गया। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1990 है और क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका जो है हरदोई मैप में दिखाया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि मैप कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में हरदोई कहाँ अवस्थित है, मैप में देख लिया जाए एक बार अच्छे से। तो ये है भैया आपका हरदोई। इसके बगल में पड़ता है सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अरे कन्नौज। ठीक है, तो आप इसको जो है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैप में आपका यहाँ पर जो है हरदोई दिया गया हुआ है, ये ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है हरदोई। इसके बगल में फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, कन्नौज है और उन्नाव है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, सांडी पक्षी विहार जो है, सांडी पक्षी विहार हरदोई, यानी सांड जो है हल चलाता है तो हरदोई, सांडी पक्षी विहार हरदोई, ऐसे भी याद रख सकते हो या सांड को बैल से कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो आप। इसके बाद जो अगला है ये है सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, ये आगरा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। इसकी स्थापना वर्ष है 1991 है और इसका क्षेत्रफल है 4.1 वर्ग किलोमीटर। तो ये आगरा, यहाँ पे आगरा पड़ता है आपका। देखिए आगरा का एक घराना बहुत ही मशहूर हुआ। आगरा का जो संगीत के लिए घराना है वो बहुत ही मशहूर है और वो वहाँ के लोग बहुत ही सुर में गाना गाया करते हैं। इसीलिए आप इसको जो है सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो कि आगरा का जो घराना है वो गाने के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ के लोग सुरीला गाना बहुत गाते हैं। तो सुर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में आएगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि आगरा का जो वातावरण है बहुत सुरीला है तो वहाँ के पक्षी भी जो हैं सुर में गाते हैं। तो आगरा में जो है पक्षी विहार कौन सा रहेगा, तो ये है सुर सरोवर पक्षी विहार। स्थापना वर्ष 1991 और क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है, 4.1 वर्ग किलोमीटर है। तो आगरा का जो है, आगरा का जो घराना है वो बहुत ही अच्छा सुर में संगीत गाता है और ये जो है आगरा में अवस्थित रहेगा। ठीक है जी। तो इसके बाद जो अगला, इसको अब मैं एक बार मैप में भी देख ही लिया जाए आगरा कहाँ पे मैप में पड़ता है। ये रहा मैप में आगरा। इसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, तो मथुरा है, इटावा है, मैनपुरी है, इसके बाद फिरोज़ाबाद है। ठीक है, आइए फिर अगला देख लेते हैं कौन सा पड़ता है जी, सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार, ये भी आसान करना है याद, इसको भी बता देता हूँ कैसे। देखो एक लड़की थी, वो गाना गाते गाते जो है सुर में ताल के किनारे मछली मार रही थी। कहाँ मछली मार रही थी, ताल के किनारे मछली मार रही थी। और मछली मारते मारते वो इतनी रम गई, इतना मछली मारने में वो खो गई कि उसकी बालियाँ जो है वो गिर गई पानी के अंदर। कहाँ गिर गई,
पानी में गिर गई। तो सुरहा ताल, सुर में वो जो गाना गा रही थी और मछली मार रही थी। ताल होता है ना, नदी पोखरा ताल होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उनको पता होगा कि ताल भी होता है एक, जैसे नदी पोखरे होते हैं वैसे एक ताल होता है। तो वो क्या कर रही थी, सुर में गाना गा रही थी और ताल में मछली मार रही थी, और गाते गाते वो भूल गई कि मछली मार रही है ताल में, और उसकी दोनों बालियां जो थी कान की वो गिर गई। तो सुरहा ताल पक्षी विहार जो आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा बलिया में। इसकी स्थापना वर्ष है 1991 और क्षेत्रफल है 34.13 वर्ग किलोमीटर। तो लड़की जो है सुर में गाना गा रही थी, ताल में मछली मार रही थी, और उसकी दोनों बालियां जो हैं उस पानी में गिर गई, तालाब में ताल में गिर गया। और इस तरह से आप याद रख सकते हो सुरहा ताल पक्षी विहार। ठीक है जी। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि मैप में बलिया कहाँ पड़ता है। देखिए एक चीज़ और भी है कि बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एक बार बताना पड़ेगा कि बागी बलिया इसको क्यों कहा जाता है। आप अगर बता पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बलिया से ही जो है गंगा बिहार में एंटर करती है। बलिया से ही जो है गंगा बिहार में एंटर करती है। बलिया जो है उसका आखिरी पड़ाव होता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बलिया के बाद वो बक्सर में एंटर करती है। और बिहार में गंगा सबसे पहले कहाँ घुसती है, तो कौन से ज़िले से, तो वो बक्सर है। और उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला जो है वो आपका पड़ेगा बलिया। और गंगा बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और बलिया से एग्जिट करती है। ठीक है जी, तो इतनी जानकारी आपको याद रहेगी। तो उसके बाद जो पक्षी विहार पड़ता है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार का पुराना नाम जो था ये था बेती ताल पक्षी विहार। अभी जो है इसको अपडेट कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से। और ये जनपद प्रतापगढ़ में अवस्थित है। स्थापना वर्ष है 2003 और क्षेत्रफल है 4.2 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखने में आसानी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रताप था, जो तेज था, जो उनकी बुद्धि थी वो बहुत ही तेज थी, बेहतरीन थी, सबसे अलग थी। और इसीलिए उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन समिति का अध्यक्ष जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनको मनोनीत किया गया। तो इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हो कि भीमराव अंबेडकर का जो प्रताप था, महाराणा प्रताप का भी प्रताप आता है और इसमें भी प्रताप आ रहा है प्रतापगढ़ में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि एक ऐसा ही ये नाम है जो कि भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे और इसमें प्रताप लग रहा है। तो आप इसको बड़े ही आसानी से याद रखते हो क्यों, ये भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है। स्थापना वर्ष 2003 और क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर रहेगा इनका। तो आइए देख लेते हैं एक बार प्रतापगढ़ मैप में कहाँ पड़ता है ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में याद रखने में। तो ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, तो जौनपुर पड़ता है, इसके बाद इलाहाबाद है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, उसके बाद कौशाम्बी है। तो ये अगल बगल की जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार रिवीजन अगर आप करना चाहें कैसे कैसे हमने याद किया सभी पक्षी विहारों को, तो सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबों का जो है पक्षी विहार है, ये उन्नाव में पड़ता है जी। और इसको शहीद चंद्रशेखर अभ्यारण्य या पक्षी विहार भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जो है अब जाना जाता है। पहले नवाबगंज पक्षी विहार नाम था इसका। और इसको कहाँ पे रखा गया है, तो ये है उन्नाव में। इसके बाद आता है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। समसपुर को जो है, समसपुर को ऐसे भी रख सकते हो कि समस्त लोग जब आपस में बात करेंगे, विचार करेंगे तो एक दूसरे की राय मानेंगे। तो समस्त लोग और एक दूसरे की राय या मशवरा एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो ये राय बरेली हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने देखा था लाख बहोशी, आपने जो है कन्नौज का इत्र लगाया और आप बेहोश हो गए, तो लाख बहोशी जो है कन्नौज के इत्र को लगाने से लाख बहोशी आपको याद रहेगा। इसके बाद जो है पटना और एटा में जो ट है ये कॉमन है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पटना पक्षी विहार जो है एटा में आएगा। इसके बाद जो हमने बताया था विजय सागर, महाराज जी ने जो है विजय प्राप्त करी थी, और ये महोबा, महाराज लोग जो है महान, म से महोबा, म से महाराज और विजय। ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये है आपका पार्वती अरंग पक्षी विहार, ये गोंडा में है। इसके बाद जो अगला है समान पक्षी विहार मैनपुरी, समानता की बात हो रही है, सभी लोगों की समानता, कॉमन मैन, इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी। ओखला का मैंने बताया था कि ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है, यहाँ पे जो है ये नोएडा है, नोएडा की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो है बखीरा, संत कबीर नगर, खीर खाने में संतों की बहुत रुचि होती है, संत मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। तो जो लोग पूर्वांचल से होंगे उनको पता होगा गाँव में बखीर बनती है।
खीर जैसी ही एक बखीर होती है जो मीठी होती है खाने में, या आप खीर से भी याद रख सकते हो। तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि संत कबीर नगर में जो है बखीरा पक्षी विहार पड़ता है। इसके बाद है सांडी पक्षी विहार। सांड या बैल जो होता है हल चलाने का काम करता है, तो हर दोई में सांडी पक्षी विहार आएगा आपका। इसके बाद जो है सुर सरोवर पक्षी विहार जो है, आगरा का जो घराना है बहुत सुरीला है, वहाँ के घराने में जो है कई तरह के जो है मशहूर लोगों को जो है उन्होंने जन्म दिया। आगरा का घराना अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। और सुर सरोवर यानी इतना सुरीला है कि वहाँ के पक्षी भी सुर में गाते हैं, तो ये आगरा का हो जाएगा जी। इसके बाद हमने बताया था सुरहा ताल बलियाँ। एक लड़की जो है सुर में गाना गाते गाते ताल में मछली मार रही थी और उसकी जो है दोनों बालियाँ जो है उस ताल में खो गई, तो सुरहा ताल बलियाँ। इसके बाद मैंने बताया था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। भीमराव अंबेडकर जी का प्रताप इतना अच्छा था कि उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करी। तो भीमराव अंबेडकर जो है पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, जिसका पुराना नाम जो है बेंती ताल है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतरीन वीडियोस बनाऊँ। हालांकि मैं भी इस काम में बहुत ही निपुण नहीं हूँ, मैं भी नई नई शुरुआत ही कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।